नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा क्लास 9th। ठीक है, तो क्लास 9th में जो 29 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला, मंथली टेस्ट जो होने वाला, वो आपका जो को हूबहू मिल जाएगा। ओरिजिनल पेज है भाई, आप बिलीव कीजिए। आज जाइए और आप इसमें जो है कि दाग दीजिए, चमक जाएगा आपका इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे मैं हल करके नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत सारा काम है। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा। कहता है विषम संख्या का व्यापक रूप जहाँ m कोई प्राकृतिक संख्या है तब क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, 2m+1 हो जाएगा। फटाफट आप जो कि लिख लीजिए, क्लियर है, और जा करके वहाँ दाग दीजिए। कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या 2 होता है सबसे छोटी। ठीक है, 3 में कहता है दो प्राकृतिक संख्या से अभाज्य है ना कहलाती है यदि उनका महत्तम सार्थक हो तो क्या कहलाती है। इसका 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 4 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नो इक्वलिटी 0, तब वो क्या कहलाती है। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाता है। जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 5 में कहता है कोई दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनंत हो सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। कहता है रूट अंदर 19 किस प्रकार की संख्या है। तो रूट अंदर 19 किस प्रकार की संख्या है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो अपरिमेय संख्या होगा, बाहर निकलेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7 में कहता है कि 0.6 पर रेकरिंग, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 8 नंबर की बात किया जाए, कहता है 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.875 हो जाएगा। क्लियर है। 9 नंबर की बात कर लेता हूँ, 0.675 का भिन्न रूप क्या होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 27/40 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 10 की बात कर लेता हूँ, 2√2 + 5√3 है ना, और -3√3 + √2 है, इसका योगफल क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3√2 + 2√3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला की बात कर लेता हूँ, 11 नंबर कहता है √2 + 3 और √3 - √2 का गुणनफल कितना होगा। तो इस 11 का बताना, गुणनफल हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12वां नंबर कहता है 1/2 + √3 के परिमेयकरण के फलस्वरूप मान क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है 64 पर पावर जो कि 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 243 पर पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आपको पूर्ण रूप से हल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करके बता दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहता है 2/5/2/3 का मान क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, तो 5 + √5 और -√5 + 5 का गुणनफल क्या होगा। तो 6 का, ये 16 का राइट आंसर की बात किया जाए तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि x + y = 7 है ना, xy = 12 हो तो x² + y² बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि a + b = 11 तो a - b = 3 हो तो a² - b² का वैल्यू क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 33 हो जाएगा। चलिए अगला 19 की बात किया जाए, 27 पर पावर 2/3 का वैल्यू क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न 20 नंबर कहता है 25 पर पावर -1/3 का मान क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो x² + 7x + 12 का गुणनफल क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, x + 3 × x + 4 हो जाएगा। 22 की बात कर लेता हूँ, x + y² - x - y का स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 23 नंबर। तो कहता है कि 2 है ना, 2/2/3 × 2/1/3 है ना का सरलीक्रम रूप क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। 24 नंबर दी गई, तो कहता है √a - √2 पर पावर 2 का वास्तविक रूप क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, a + b √ab हो जाएगा। 25 नंबर √3 + √7 का स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 का सी हो जाएगा, 10 + 2 रूट के अंदर 21 हो जाएगा। 26 की बात किया जाए तो पाई किस प्रकार की, यहाँ पे किस होगा। ठीक है, तो पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो 27 नंबर में आपका क्या दिएगा,
कहता है ये देखिए यहाँ पे रेकरिंग लगे, यहाँ पे रेकरिंग छूटा, ठीक है। 0.29 का भिन्न रूप क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 29/90 हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे रेकरिंग छूटा गया, ध्यान में रखना। 28 नंबर की बात किया जाए तो ये कहता है कि है ना करनी के अंदर है ना करनी 3 के अंदर 4, करनी 3 के अंदर 16, इसका जो कि हल करने के बाद क्या होगा, तो 28 का आंसर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। 29 की बात कर लेता हूँ, कहता है यदि 3 पर पावर x बराबर 27 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 29 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की बात कर लेता हूँ, 1/2 और 1/3 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5/12। तो भाई आपको जो कि वहाँ जो पूछेगा बोलेगा 30 में से 25 प्रश्न का ही जवाब देने के लिए, हमने यहाँ पे 30 में 30 बता दिया। तो भाई आपका एक काम बन रहा है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बस लिखिए कि यस सर ओरिजिनल पेपर था, ये आपका आ गया, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे, ये अब जो 30 मई को जो एग्जाम होने वाला वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।